सतनाम सत साहिब। मोक्ष के लिए कौन कौन से योग अपनाने की ज़रूरत है जिससे कि जन्म मरण से छुटकारा मिल जाए। मोक्ष को सभी धर्मों में अलग अलग शब्दों से या अलग अलग तरह से परिभाषित किया गया है। जैसे हिंदू व बौद्ध धर्म में मोक्ष व निर्वाण, इस्लाम धर्म में आखिरत को सुधारना, ईसाई धर्म में अनंत जीवन को पाना। इसके लिए 3 योग होते हैं, भक्ति योग व ध्यान योग, नंबर 2 ज्ञान योग, नंबर 3 कर्म योग। भक्ति योग पूर्ण गुरु के द्वारा बताए गए यम व नियमों के अनुसार कैसे हम भक्ति करें या नाम जाप करें। ज्ञान योग सुषुम्ना नाड़ी जब खुलती है तब ज्ञान योग होता है या विवेक रूपी शेर जागृत हो जाता है। कर्म योग शब्द धुन रूपी कर्मों को खत्म करने वाला सुदर्शन चक्र जब मिल जाता है तब कर्म योग अपने आप बन जाता है, अर्थात पिछले जन्मों के सभी कर्म भी कट जाते हैं और आगे के सभी कर्म भी अच्छे होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एक कोई भी योग, इनमें से कोई भी योग अपना करके हम मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भक्ति योग नहीं होगा तो ज्ञान योग नहीं, यानी ज्ञान योग का आधार सुषुम्ना नाड़ी होती है। वह भक्ति योग नाम जाप अर्थात ध्यान योग से ही खुलती है। तो जब वह नहीं खुलेगी तो ज्ञान योग कर ही नहीं सकते हैं। भक्ति योग के द्वारा जब सुषुम्ना नाड़ी खुलती है तो आपको संसार की नश्वरता का ज्ञान हो जाता है कि यहाँ पर कुछ भी अस्थायी नहीं है, सभी नश्वर है। ऐसा ज्ञान होता है तो तभी आपका कर्म योग बन जाता है कि मुझे सभी कार्य निष्काम भाव से करने हैं। जब ऐसी भावना होगी तभी आपका कर्मों का जो खाता है वह शून्य हो पाएगा। जब कर्मों का खाता शून्य होता है, अच्छाई का फल नहीं है और न ही बुराई का फल आपके पास है, तो ऐसी अवस्था में साधक जो भी कार्य करता है वह पूर्णतः निष्काम भाव से व निस्वार्थ भाव से कार्यों का संपादन करता है, अर्थात साधक स्वयं उस मालिक की रज़ा में राजी रहता है और वहाँ पर सम्यक दृष्टि आ जाती है, अर्थात वसुदैव कुटुंबकम वाली दृष्टि वहाँ पर आ जाती है और कहता है जो हो रहा है वही कर रहा है और वह सही कर रहा है। जीवन मुक्ति के आधार के लिए हिंदू व बौद्ध धर्म में मोक्ष व निर्वाण कहते हैं, या इसके लिए ईसाइयों में अनंत जीवन पाने के लिए, इस्लाम धर्म में आखिरत सुधारने के लिए तीनों योग करने आवश्यक हैं। ऐसा नहीं कि आप किसी एक विशेष योग के द्वारा ही आप इस सच्चाई को प्राप्त कर लोगे, तीनों आवश्यक हैं। एक के बाद एक स्टेप आता है। हम संसारिक व्यक्ति समझते हैं कि इनमें से किसी एक को अपनाने से मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है, जो सभी धर्मों में लक्ष्य है, वह पूरा हो जाएगा। लेकिन यह तभी होगा जब एक के बाद दूसरे को और दूसरे के बाद तीसरे को अपनाते हैं। हम लोग कैसे भक्ति करते हैं? एक कोई भी धार्मिक ग्रंथ के कुछ पन्ने पढ़े या माला जाप किया है तो समझने लगते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, और यह भक्ति नहीं होती, यह केवल एक सत्संग मात्र होता है। जैसे आपको दिल्ली जाना है और बस में या ट्रेन में बैठना है। आप बस या ट्रेन में तो बैठ गए हैं, लेकिन उसकी दिशा क्या है यह सबसे महत्वपूर्ण होता है। आप सही दिशा में बैठे, सही दिशा में जाने वाली गाड़ी में बैठे हैं या विपरीत दिशा में जाने वाली गाड़ी में बैठे, यह सबसे महत्वपूर्ण है। वह हमें दिल्ली की ओर ले जा रही है या इसके विपरीत दिशा में, तब यह देखें हम वास्तव में भक्ति मार्ग पर हैं। अगर सही दिशा है तो आप गंतव्य स्थल या लक्ष्य को पा सकते हैं।
हम लोग ज्ञान के विषय में भी यही सोचते हैं कि जो व्यक्ति दूसरे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मूर्ख बनाकर धन ऐंठता है तो वह ज्ञानी है, या बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान है, अंग्रेजी में बोलता है, अपनी भाषा को छोड़कर दूसरी भाषा में बोलता है, तो उसको सबसे ज़्यादा हम संसारिक लोग ज्ञानी समझते हैं। लेकिन अध्यात्म में ज्ञान की परिभाषा इसके ठीक विपरीत है। आप कर्मयोग से समझते हैं कि हमारे द्वारा बहुत ज़्यादा दान किया गया है, हमारे द्वारा बहुत सेवा की गई है, हमारे द्वारा सत्संग करके दूसरे व्यक्तियों को अच्छा मार्ग दिखाया गया है। लेकिन अध्यात्म में इसके विपरीत होता है। आपने अपने मन में यह भाव नहीं रखना है कि हमारे द्वारा यह अमुक कार्य किया गया है, बल्कि यह भावना रखें कि हमने उस मालिक के आशीर्वाद या कृपा से इस कार्य का संपादन किया है या पूर्ण किया है, और उसी को इसका श्रेय भी जाता है। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो उस मालिक को धन्यवाद दें। हम और हमारे सद्गुरु महाराज जी तो एक माध्यम मात्र हैं। चलो उसकी ओर देखिए कैसे होता है। जब हम लोग ये चारों चक्र भक्ति योग के अंदर आते हैं, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र और अनाहत चक्र। जब हम भक्ति योग के द्वारा अर्थात ध्यान व नाम जप के द्वारा अपनी आत्मा या रूह को या सोल को यहाँ से उठा करके आज्ञा चक्र पर लाते हैं, तो यहाँ पर सुषुम्ना नाड़ी तभी खुलती है जब हम यहाँ से उठाकर यहाँ पर लाते हैं। सुषुम्ना नाड़ी के खुलने से ही ज्ञान का जो मुख्य आधार होता है वह सुषुम्ना नाड़ी ही होती है, और सुषुम्ना नाड़ी के खुलने से ही हमें ज्ञान योग हो जाता है कि संसार में क्या अस्थायी है और क्या नश्वर है, यानी हमें किस तरह से क्या करना है यह सुषुम्ना नाड़ी के खुलने के बाद ही हमें पता चलता है। और जब ज्ञान योग हो जाता है यानी हमें यह विवेक मिल जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है, तभी हमारा कर्म योग बनता है। जब हम सहस्रार चक्र में पहुंच जाते हैं तभी हमारा कर्म योग बन जाता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए यदि हमें मोक्ष व निर्वाण को प्राप्त करना है, अपनी आखिरत को सुधारना है, अनंत जीवन पाना है, तो हमें तीनों योगों को अपनाना होगा और सही मार्ग व सही दिशा में अग्रसर होना होगा। सतनाम सत साहिब।